नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हस्तिनापुर नगर पंचायत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए नई पहल की है, जिसके चलते अब नगर पंचायत में तमाम उपभोक्ता बारकोड व स्वैप मशीन से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकेंगे, जिसकी पर्ची हाथों हाथ प्राप्त हो जाएगी। बता दें कि सोमवार को हस्तिनापुर नगर पंचायत के द्वारा बारकोड व स्वैप मशीन की सुविधा का शुभारंभ किया गया, जिससे नगरवासियों को अच्छी व बेहतर सुविधा के लिए मिलेगी और समय की भी किल्लत नहीं होगी। रिंगटोन ऑनलाइन कार्य हो सकेगा और निकाय का राजस्व भी बढ़ेगा। नगरवासियों के लिए नगर पंचायत की ओर से एक बड़ी पहल की गई है, जिससे नगर की जनता को बड़ा लाभ पहुंचेगा। नगर पंचायत द्वारा नगरवासियों से वसूले जाने वाले गृहकर व जलकर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सोमवार को नगर पंचायत हस्तिनापुर द्वारा बारकोड जारी किया गया। साथ ही कर वसूल करने वाले कर्मियों को स्वैप मशीन भी दी गई, जिससे वे सीधे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी अपने कर का भुगतान कर सकेंगे। नगरवासियों ने गृहकर व जलकर का पेमेंट क्यूआर कोड द्वारा पहले करते हुए फोन पे व गूगल पे के माध्यम से लोगों ने किया गृहकर व जलकर का पेमेंट जमा किया गया। मीडिया से बात करते हुए बताया मदन छाबड़ा, हरेंद्र सिंह, निक्कू, जगबीर सिंह कश्यप, संजय मनचंदा, गोपाल कुकरेजा, रवि विकास परवीन, शुभम आदि ने क्यूआर कोड से पेमेंट करते हुए बताया कि इसमें पारदर्शिता रहेगी। यदि किसी के पास समय व छुट्टे पैसे की किल्लत, नगर पंचायत के चक्कर काटना आदि परेशानियों से लोग महफूज रहेंगे तथा लोगों को क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट जमा करने की सुविधा मिलेगी और अपने घर बैठ ही जलकर व गृहकर, हाउस टैक्स आदि का पेमेंट क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे। क्यूआर कोड से पेमेंट की सुविधा की लोगों ने जमकर सराहना की है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर में विकास कार्य जोरों पर है। साफ सफाई, फॉगिंग आदि का नगर पंचायत द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अध्यक्षा सुधा खटीक के द्वारा नगर पंचायत में नई नई तकनीक की पहल की जा रही है और चुनाव में हुए वादे धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। संवाददाता सचिन कश्यप की रिपोर्ट। नगर में हस्तिनापुर नगर पंचायत की तरफ से एक पहल हुई है। जलकर और गृहकर जो क्यूआर कोड जारी किया है नगर पंचायत हस्तिनापुर में। यदि मैं प्रदेश की बात करूं, प्रदेश में पहली एक नगर पंचायत हस्तिनापुर ऐसी पंचायत है जो कि क्यूआर कोड के थ्रू अब जो पेमेंट है, जैसे हाउस टैक्स हुआ, गृहकर हुआ, जलकर हुआ, इनका जो बकाया जो पैसा है, जिसके लिए लोगों को नगर पंचायत हस्तिनापुर के चक्कर काटने पड़ते थे और अब चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, मज़दूर हो, आम व्यक्ति भी अपने घर से ही बैठ के अपना जो भी टैक्स है वो जमा कर सकता है क्यूआर कोड के माध्यम से। आज हम मौजूद हैं मार्केट, गोल मार्केट में। लोगों से जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है जी। अच्छा, बारकोड जैसे नगर पंचायत हस्तिनापुर ने चालू किया है, इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? क्या आपको फ़ायदा लग रहा है, नुकसान लग रहा है? नहीं, इसका बहुत फ़ायदा है। जैसे हम सर्विस क्लास आदमी हैं, कई बार हम नहीं जमा कर पाते थे तो हम पे पेनल्टी लग जाती थी। हम आते थे, संडे की छुट्टी होती थी तो संडे को नगर पंचायत बंद होता था। तो अब बारकोड मिलने से ये फ़ायदा, हम वहीं ऑफिस में बैठे हुए अपना जल विभाग का जमा कर सकते हैं। अच्छा। और अपना घर का जो टैक्स है वो जमा कर सकते हैं। वो लोगों से भी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितना फ़ायदा होगा इसका? काफ़ी फ़ायदा है। टैक्स से काफ़ी फ़ायदा है। आपका नाम क्या है? परवीन गुप्ता जी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑफिस जाने से या चक्कर काटने से आदमी बच जाएगा। अपने जैसे ही उसको नोटिस मिला या कुछ हुआ कि इतना पैसा जमा करना है, तुरंत वो अपने क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। इसका बहुत ही अच्छा सोच है नगर पंचायत अध्यक्षा की, हम इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आपका नाम क्या है? जगबीर सिंह कश्यप जी। जगबीर जी, कैसा बारकोड से फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इन चीज़ों से। तो क्यों, हर आदमी के पास आजकल टाइम तो है नहीं, हर आदमी बिजी है, तो जी घर बैठे अपना पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन। तो इन चीज़ों से तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है नगर पंचायत की। इससे सबको लाभ मिलेगा, समय बचेगा और नगर पंचायत को शुल्क भी समय पर उपलब्ध होगा। दूसरा सवाल कर लेता हूं मैं कि जैसे चुनाव में नेता वादे करते हैं कि नगर पंचायत में विकास कार्य कराए जाएंगे, सड़कें बनेंगी और भी बहुत सारे जो वादे करते हैं। जो हमारे जो चेयरमैन हैं सुधा खटीक हैं, उन्होंने भी वादा किया
क्या उन वादों को लेकर, जैसे 1 महीना हुआ है, कुछ हलचल दिख रही है नगर में कि नहीं दिख रही है? बहुत बड़ी हलचल दिख रही है जी, चारों तरफ सफाई हो रही है, पता चल रहा है कि बदलाव हुआ है, लोगों को दिख रहा है। किस तरह का बदलाव देख रहे हैं 1 महीने में, जो कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? जो टूटी हुई पुलियाँ थी, 2-4 पुलियाँ टूटी हुई थी जो बहुत ही ख़राब थी, वो बन गई हैं। बाकी सफाई लगातार हो रही है, 10-10, 20-20 ट्रैक्टर कूड़ा डेली निकल रहा है, क्योंकि पहले नहीं निकलता था। झाड़ू वाले पहले नहीं निकलता था, पहले बिल्कुल नहीं निकलता था। हमारे मोहल्ले में हमने लेडी कर्मचारी पहली बार देखे हैं सफाई करते हुए। हमारे मोहल्ले में कोई लेडी आती नहीं थी। कल मैं अभी लगातार देख रहा हूँ, हर दूसरे दिन 10-15 लेडी सफाई करती हैं। यदि मैं पूर्व की बात करूं, पूर्व में भी सरकार थी, चेयरमैन थे, पूर्व में निर्दलीय से थे, बसपा से थे, तो उनके कार्यकाल में कैसा हुआ? उनके कार्यक्रम में सड़क के उस पार का तो काम होता था, सड़क के इस पार बिल्कुल काम नहीं होता था। मैं कई बार उन चेयरमैन साहब से भी कह के आया था कि हमारे यहाँ काम कराओ, लेकिन कोई नहीं सुनवाई होती थी। अब बदलाव हुआ है, काम हो रहा है। वार्ड 11 में ये कि वार्ड मेंबर एक जी, वार्ड 11 में इतना बड़ा वार्ड है, इसमें जो है सिर्फ एक सफाई कर्मचारी रखा जाता था। अब जो है यहाँ डेली देख पा रहे हैं हम कि गाड़ी पे गाड़ी जो है आ रही हैं और टाइम से जो है कचरा उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे साफ सफाई को लेकर, और ये जो QR कोड नगर पंचायत हस्तिनापुर ने चालू किया है, इससे क्या फ़ायदा? दोनों ही काम चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे करे हैं और आगे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को। और जो है सफाई भी अच्छी हो रही है, पहले नालों की सफाई नहीं होती थी, वो हर मोहल्ले के अंदर पूरी सफाई हो रही है नालों। यदि मैं जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बात करूं, उनकी बहन है सुधा खटीक, नगर पंचायत हस्तिनापुर की चेयरमैन है वर्तमान में, तो जैसे उन्होंने वादे किए थे, क्या कितना धरातल पे उतरे हुए हैं? सबसे पहले तो तारीफ का काम सफाई का है। हस्तिनापुर में बरसात का मौसम निकल गया, फॉगिंग भी लगातार जारी रही, नालियों की सफाइयां बहुत हुई। इस कारण मच्छर नहीं रहे और हर गली में सफाई कर्मचारी परमानेंट लगे रहे, तो सफाई की तो पूरे हस्तिनापुर में तारीफ हो रही है। जो आने वाले टाइम में वादे किए थे, क्या वे कितने धरातल पे उतर पाएंगे? अभी हमने अखबार के महीने 1 महीने में कितनी हलचल हुई? लगभग हमने अभी अखबार में पढ़ा 11 करोड़ के लमसम प्रस्ताव पास हुए हैं। अच्छा, तो 6 महीने बाद काम आपको सड़कों पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जितने रास्ते, नालियां, खड़ूंजे नहीं बने थे, उन पे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। और जैसे मखदुमपुर कॉलोनी है, जहाँ पे तालाब बने हुए थे सड़कों के नाम पे, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े रास्ते पास हो चुके हैं। बड़े बड़े रास्ते पास हो चुके हैं। पहली नगर पंचायत हस्तिनापुर है जो प्रदेश में QR कोड के माध्यम से जो अपने जल कर का, गृह कर का और हाउस टैक्स का पैसा लेगी। किस तरह की सुविधा देख रहे हैं? सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें है कि पारदर्शिता रहेगी। अगर किसी के पास सपोज 235 रुपये का हमारा बिल है, तो हमारे वो खुले नहीं देता था कर्मचारी, तो 250 ही काट लेगा, 240 काट लेगा। अब आपका 235 है तो आप 235 ही जमा करो। अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार की सुविधाएं आनी चाहिए। दुनिया चांद पे जा रही, क्या हमारे यहाँ QR कोड भी नहीं आना चाहिए? अच्छा। ये तो बहुत तारीफ का काम है। प्रदेश में पहले नगर पंचायत ने चालू किया। हाँ, पूरे प्रदेश में सबसे पहले हुआ। हाँ। और इसकी तारीफ सब जगह हो रही है, सब जगह। हाँ, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हमारे चेयरमैन महोदय इसी प्रकार के और अनेकों काम करेंगे। तो ये हस्तिनापुर नगर पंचायत ने जो बारकोड चालू किया, यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, जिससे लोगों को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, नगर पंचायत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि संडे है तो संडे में छुट्टी रहती थी, उससे उनकी जो पेनल्टी थी तो पेनल्टी देनी पड़ती थी, स्थानीय लोगों का ये कहना है। अब उन्हें बहुत सारी सुविधा इससे मिलेंगी। और जो धरातल की, यदि मैं चुनाव की बात करूँ, चुनाव में जो नेता लोग वादे करते हैं, अब इन्होंने, स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव में जो वादे हो रहे हैं कि साफ़ सफाई और अनेकों विकास कार्य धरातल पर चल रहे हैं और आगे भी सुचारू रूप से बताया कि 11 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं नगर के लिए। अभी कुछ ही समय हुआ है, आने वाले टाइम में विकास कार्य भी होते रहेंगे। मेरे सहयोगी सोनू के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए द पब्लिक नेटवर्क के साथ।